दोस्तों नमस्कार, कैसे हो आप सब। आशा करता हूँ अच्छे होंगे। दोस्तों आज है दिन फ्राइडे का और आज डेट है 14 अक्टूबर 2022 और अभी टाइम हो रहा है 7 बज चुके हैं शाम के और मैं अभी आ चुका हूँ घर के पास में। और लास्ट ड्रॉप मैं उबर में लेकर आया था, द्वारका सेक्टर 18A के पास में छोड़ा है मैंने ड्रॉप। और ये जो पिकअप मैंने लिया था आपका हीरो होंडा चौक साइड से लिया था मैंने। तो वहीं से मतलब ओला के अंदर आई थी बुकिंग एम्बियंस मॉल से। तो एम्बियंस मॉल से मैंने गुड़गांव की देखी लोकेशन, सेक्टर 37 की थी, तो वहाँ ड्रॉप किया। वहाँ के बाद फिर मैंने लोकेशन लगा दी थी ओला उबर दोनों में ही। तो ओला में तो आ रही थी समालका साइड की, बट वो क्या है कि समालका आपका पता ही है, आपको टोल के पास में पड़ता है और टोल पे इस टाइम शाम के टाइम कितना गंदा जाम रहता है। तो जिसकी वजह से मैंने इस मतलब उस ट्रिप को स्किप किया। और वही ट्रिप से हम उबर में भी आ रही थी समालका। तो एक बार पहले ओला में आई, फिर उबर में आई समालका साइड। तो समालका मैंने लेना बेटर नहीं समझा, क्योंकि वहाँ ड्रॉप तो कर देता, टोल भी ऐड हो जाता, बट फिर वहां से मुझे खाली आना पड़ता घर की साइड में, या फिर महिपालपुर जाना पड़ता। और उस टाइम ट्रैफिक इतना हो जाता है। तो मैंने सोचा कि दूसरी राइड देखो, तो उसके बाद मेरे पास तुरंत उबर में राइड आ गई थी। तो आज सुबह दोस्तों मैं निकला था करीब 8:30 बजे मॉर्निंग में। और 8:30 जब मैं निकला था तो मेरे पास पहली बुकिंग आई ओला में। आज मतलब उबर दोनों ही स्टार्ट कर देता हूँ, मैं ऑन कर देता हूँ सुबह के टाइम में, जिसमें बुकिंग आ जाए, क्योंकि आपको पता है दोनों का कमीशन वगैरह सेम रहता है। रेटों में थोड़ा बहुत अंतर रहता है, बट जो भी है दोनों का बराबर ही है एक तरीके से आप समझ ले। तो सुबह मेरे पास आई मॉर्निंग में उद्योग विहार की बुकिंग आई 1.404 था। तो मैंने सोचा यार सर्ज में इसकी ओला की मतलब सर्ज अगर 1.1 भी रहता है तो अच्छा खासा बिल ये बना देता है। तो बिल कोई खास बना नहीं, मतलब बिल तो 450 का बना था 18 किलोमीटर का। बट उसमें मुझे जो दिया ओला ने 267 रुपये मेरे को 18 किलोमीटर में दिए। और जो टोल ऐड होता था दोस्तों, टोल का मेरे को समझ में नहीं आ रहा आजकल क्या चल रहा है, क्योंकि मैं ओला चलाता हूँ बहुत कम। तो ओला की मेरे को नॉलेज अभी मतलब टोल के बारे में है नहीं। जिस भी भाई को टोल की नॉलेज हो तो मुझे जरूर बताना दोस्तों। मेरे को ये पूछना चाह रहा था मैं आप लोगों से कि इसमें टोल मेरे को ऐड नहीं हुआ था इस राइड में। तो मैंने कस्टमर सपोर्ट में कॉल किया, तो कस्टमर सपोर्ट में लड़की बोलती है कि सर इसमें 100 रुपीज 75 रुपीज मतलब कुछ ऐड होते हैं, और वो 100 रुपीज कल आपको शाम के 7 बजे तक मिलेंगे। ठीक है, तो अगर नहीं मिलते तब आप हमें दोबारा कॉल करिएगा, तो हम मैन्युअली उसको ऐड करके आपको दे देंगे। तो मुझे अब उस टाइम तो मेरे को ध्यान नहीं रहा, मैंने उससे यही चीज पूछी। मैंने कहा चलो ठीक है भैया, नेक्स्ट दिन जैसे उबर करता है वैसे ही अब ओला ने भी स्टार्ट कर दिया। क्योंकि ओला अभी थोड़े दिन पहले मैंने चलाई थी, तो ओला में क्या है कि टोल हरियाणा का तुरंत 100 रुपये ऐड करके मिल गया था। तो मुझे लगा हर चक्कर पे मतलब उबर ओला देता है। जैसे उबर तो दिन मतलब एक दिन में एक ही देगा, अगले दिन देता है 100 रुपये हरियाणा आने के। बाकी ओला शायद हर ट्रिप पे दे रहा था, तो अब इसने वो भी बंद कर दिया है। और अभी ये क्लियर नहीं हो पा रहा, तो मैं और भाइयों से जो ओला चलाते हैं उन भाइयों से पूछना चाह रहा हूँ, भाइयों आप हरियाणा जाते हो, गुड़गांव साइड जाते हो, तो ये पर ट्रिप पे 100 रुपये दे रहा है या फिर एक दिन में 100 रुपये मिलेंगे? मतलब आप चक्कर कितने ही मार लो, एक जैसे उबर करता है वैसे ही इसने स्टार्ट कर दिया है। तो आप मुझे कमेंट्स करके प्लीज बताना, क्योंकि अब क्या है कि ओला भी मैं चला ही रहा हूँ धीरे धीरे। तो हो सकता है कुछ टाइम में मैं पूरे के पूरे फिर थोड़े दिन के लिए सोच रहा हूँ कि एक बार कंपेयर करके देख लूँ कि रेटों में किसका ज्यादा है। क्योंकि ओला मैं चलाता हूँ सिर्फ 1-2 राइड ही, मोस्टली उबर चलाता हूँ। पर उबर में थोड़ा सा अभी दिक्कत ये आ रही है कि मतलब एक लॉन्ग ट्रिप नहीं मिल पा रही है, मतलब लॉन्ग ट्रिप नहीं मिल रही है। और ट्रिपें ऐसी ऐसी आती है जो लोकेशन हमें जाना नहीं है उस लोकेशन की ट्रिप पे आ जाती है। तो दोस्तों आज मैं मॉर्निंग में निकला था 8:30 बजे, पहली बुकिंग गुड़गांव आ गई थी। और गुड़गांव से फिर मेरे पास तुरंत महिपालपुर की बुकिंग मिल गई थी, तो वहां छोड़ा। वहां से फिर छोटी मोटी करके ओला उबर आज दोनों में ही काम किया है। मतलब आधा काम समझ सकते हैं आप, ओला में किया है, आधा उबर में किया है। तो दोस्तों आज मैं आपसे बात करने वाला हूँ मतलब कुछ ड्राइवर भाइयों के मैसेज आते हैं। और आपको जैसे पता है दोस्तों, अभी फेस्टिवल का टाइम चल रहा है, दिवाली का टाइम चल रहा है, और मेरी वीडियो काफी लोग देखते हैं। और काफी भाइयों ने डिसाइड किया है कि कुछ लोगों को मतलब मेरी वीडियो बहुत अच्छी लगती है, तो उन्होंने मेरी वीडियो के माध्यम से ये मतलब गाड़ियां भी बुक करी है अपने उससे। तो मैंने उनको देखो, मैं जब भी अपनी वीडियो कभी भी डालता हूँ और कभी कोई भी वो होता है वो विद प्रूफ डालता हूँ अर्निंग का। और काफी भाई मेरे से व्हाट्सएप पे भी जुड़े हुए हैं। तो
मतलब एक भाई का मैसेज आया था, मैंने कमेंट्स में देखा था, तो वो मुझसे कहता है यार कभी आप अर्निंग बताते हो इतनी, फिर कभी बताते हो उतनी, मतलब कभी बोलते हो अच्छा है कभी बेकार है, तो मतलब ये कैसा है, मतलब उसको समझ नहीं आ रहा था। तो वो मतलब वो जो भाई था वो हमेशा हर बार मेरी वीडियो पे नेगेटिव कमेंट्स करता है। ठीक है, आप करो कोई बात नहीं है, आपको फ्रीडम है, आपकी मर्जी है, आपकी वो है, आप कुछ भी कर सकते हो दोस्तों। बट ये है कि जब आपको नहीं समझ में आता, आप अगर सारी चीजें नहीं देखते तो मेरी हर एक वीडियो देखा करो। कि मैं उस भाई के लिए बोल रहा हूँ क्योंकि जो वो बहुत ज्यादा नेगेटिव बोलता है और मेरे लिए, और मतलब वो सोचता है कि मतलब मैं भाइयों को गलत वो दे रहा हूँ, तो मैं किसी को गलत राह नहीं देता। अभी मेरे पास काफी एक भाई का मतलब व्हाट्सएप पे भी मेरे पास मैसेज आया था, उसने डिजायर भी निकलवाई है। अब देखो, मेरे से आप पूछते हो, मैं अपने ओरिजिनल दिखाता हूँ, उसके बाद भी मैं आपको यही बोलता हूँ कि भैया अगर इस लाइन में आना है आप लोगों को तो अपना पूरा एक्सपीरियंस लेकर आओ, आगे पीछे का सारा चीजें मार्केट सर्वे करो, हर चीज में मतलब आप ऐसा नहीं है कि एक जनी की वीडियो देख के आप वो 10 जनों से पूछो, किसी भी काम में हाथ डालते हो तो भैया आप अपने रिस्क पे ले रहे हो। किसी आप कोई भी वो है, किसी के कहने पे तो वो नहीं है, आप खुद एक्सपीरियंस करोगे उसके बाद ही। मैं तभी तो सारे भाइयों को यही बोलता हूँ कि भैया अगर गाड़ी वाड़ी लेनी है तो अपना पहले एक्सपीरियंस लो, चला के देखो, मार्केट में सर्वे करो, उसके बाद ही देखो। बहुत भाई हैं जो यूट्यूबर हैं, बहुत ऐसे भाई भी हैं जो डेली की टॉपिक बताते हैं कि भैया 4-4 हजार की अर्निंग कर सकते हो आप, 5-5 हजार की अर्निंग कर सकते हो। एक भाई का मैंने देखा था व्हाट्सएप पे, कोई किसी ने ब्लॉग बनाया था कि मतलब इनकम 90,000 लाख भी कर सकते हैं। तो भैया कर सकते हो, आपके ऊपर है। मैंने कई बार बोला है कि आप भैया रोड पे अगर 24 घंटे रहोगे तो आप 6,000 भी डेली के उठा सकते हो, 7,000 भी उठा सकते हो। तो ये आपके ऊपर है, आप अपने बॉस हो, 24 घंटे में जितने घंटे आपको लॉग इन होना है तो उतने उस हिसाब से आप अर्निंग कर सकते हो। देखो मैं मेरे को हो गया 6 साल इस लाइन में, मैं 10 से 12 घंटे लॉग इन रहता हूँ, तो मैं 10 से 12 घंटे की अर्निंग आपको दिखाता हूँ। वही अगर घंटे आप बढ़ा दो तो दोस्तों आपकी अर्निंग भी बढ़ेगी, इसमें तो कोई वो नहीं है। अब कोई बोलता है आप बहुत कम अर्निंग बताते हो, अभी यार बताता क्या हूँ, जो चीज करता हूँ वो आपके सामने, मैं जितने घंटे रहता हूँ मैं उतने घंटे की दिखाता हूँ। तो और भी बंदे कहते हैं कि बहुत ज्यादा अर्निंग हो जाती है, वही होती है, मैं मना नहीं कर रहा। तो वही चीज बताना चाह रहा हूँ कि आप जितने ज्यादा घंटे लॉग इन रहोगे उतनी अच्छी अर्निंग कर सकते हो। अब सुबह आप 7 बजे निकलो दोस्तों और रात के 10 बजे तक करोगे, तो मैं अगर करूंगा 10 बजे तक तो मेरा भी 3500 से 4,000 का काम हो जाता है। तो मैं आपको दिखाता हूँ, मैं टोल वगैरह लगा के 2500-2600 रुपए का काम मेरा डेली का है। ठीक है, टोल को मैं साइड करता हूँ, उसमें से फिर सीएनजी भी माइनस करनी होती है। तो ये जो अर्निंग दिखाते हैं ना, और भाई जो मतलब और भाइयों को बताते हैं कि इतनी अर्निंग होती है, तो इतनी अर्निंग के साथ साथ दोस्तों उस चीज का खर्चा भी दिखाओ। मैं जो दिखाता हूँ वो आपको नेट अर्निंग दिखाता हूँ कि भैया ये सब कट पिट के इतना काम हो रहा है। ठीक है, आप लोग दिखाते हो, कुछ भाई दिखाते हैं कि वो भाई 4,000 काम कर लिया, 5,000 कर लिया, 4300 कर लिया, 4200 कर लिया, 3,500 कर लिया। 3,500 के बाद भैया सीएनजी भी तो बताओगे आप सीएनजी नहीं बताओगे तो फिर कैसे पता चलेगा एक ड्राइवर को कि नेट इनकम कितनी हो रही है। सीएनजी का बताओ, सीएनजी कितनी लगती है पर डे दोस्तों। एक बार सीएनजी फिल कराते हैं, आपको भी पता है सीएनजी के रेट कितने हो गए हैं, 500 से कम की सीएनजी नहीं आती है, और 2 बार हर बार डलवानी पड़ती है। 1,000 रुपए कम से कम आपको पता है सीएनजी में लगने। एक बार 500-600 की सीएनजी डलवाई तो एवरेज ऑन एवरेज 150 किलोमीटर चलती है। वैसे 150 से ज्यादा भी हो जाती है, अब जैसे ठंड का टाइम है तो 170 भी पहुंच जाती है। डिपेंड करता है ये सारी चीजें ट्रैफिक पे, और मतलब एसी नहीं चल रहा है तो उस पर भी एवरेज अच्छी आ जाती है। तो मेरी जो गाड़ी की आती है वो 150 किलोमीटर आती है दोस्तों एक बार सीएनजी डलवाने पे। तो अगर 2 बार आपने डलवाई, 1,000 रुपए की सीएनजी होगी। 1,000 रुपए में आपका देखो एक बार में जो सीएनजी डलवाते हैं 1200 से 1,500 तक का काम निकल जाता है एक बार के सिलेंडर में। 2 बार में 3,000 का हो गया। अब 3,000 का आप बता रहे हो, 3,000 का आपने काम किया, 3,000 में आपने 1,000 रुपए की सीएनजी भी तो डलवाई है दोस्तों। तो जो भाई बताता है उसमें वो नेट अर्निंग नहीं बताता, वो बस ये दिखाता है कि भैया इतनी इतनी कमाई हो रही है। अब कमाई के पीछे का वो भी तो बताओ कि भैया इतना खर्चा भी तो हुआ है मेरा, 1,000 रुपए मेरे जेब से सीएनजी के लगे। ठीक है, और साथ में मेरी नई गाड़ी है तो मेरी नई गाड़ी के 600 रुपए ईएमआई के भी हटाओ, 1,600 रुपए उसके हटाओ,
ठीक है। ये तो एक मोटा मोटा डेली का वो मैं बता रहा हूँ, बाकी अगर काउंट करो तो बहुत सारी चीजें होती है। तो ये सब चीजें मतलब कभी कभी गुस्सा आ जाता है कि कुछ नेगेटिव कमेंट्स आते हैं ना, तो इस वजह से थोड़ा सा वो होता है। तो मैं तो हर एक भाई को आराम से, मैंने तो अपना नंबर भी शेयर कर दिया दोस्तों, आपको कोई भी दिक्कत हो, हालांकि काफी मेरे पास कॉल भी आते हैं पर मैं नहीं उठा पाता, कई बार होता है दोस्तों, क्योंकि आपको भी पता है गाड़ी चला रहा होता हूँ तो उस टाइम कॉल रिसीव नहीं कर पाता, तो जिसकी वजह से मैं रिप्लाई जरूर करता हूँ, कमेंट्स का रिप्लाई करता हूँ, और अगर आप व्हाट्सएप पे भी मैसेज करते हो तो उसका डेफिनेटली मैं रिप्लाई देता ही देता हूँ। तो दोस्तों ये तो लगा रहता है, मतलब कभी कोई कुछ कमेंट्स कर देता है, कभी कुछ कर देता है, बट इसको हमें अपनी उनको छोड़ देना चाहिए। जो जैसा कर रहा है करते रहो भैया, वीडियो देखनी है देखो, आपको अच्छी लगती है तो आगे शेयर भी कर दो, नहीं अच्छी लगती तो स्किप कर दो दोस्तों, क्योंकि मैं तो यही बोलता हूँ हर भाई को, भाई अगर वीडियो अच्छी नहीं लगती तो आप स्किप भी कर सकते हैं, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। मैं तो अपनी जो ड्राइवर भाई को जानकारी देता हूँ वो सही तरीके से देता हूँ, विद प्रूफ देता हूँ, और इसमें कोई वो दो राय नहीं है। तो दोस्तों अभी फेस्टिवल का टाइम चल रहा है, काफी ड्राइवर भाई ने गाड़ी, एक दो भाई ने निकाली भी है, और मतलब काफी खुश हैं वो, और काफी भाई जानना चाहते हैं कि ओला उबर की गाड़ियां कहाँ अटैच होती है। तो मैंने जो यूपी साइड में रहते हैं दोस्तों, तो आप उबर ऑफिस सेक्टर 63 में है, वहां जाके अपनी गाड़ी अटैच करा सकते हैं, ठीक है। या फिर आपका अगर गुड़गांव चक्कर लगता है तो गुड़गांव में ओला उबर दोनों के ऑफिस हैं। ओला का ऑफिस एमसीटी टोल के पास में है, और उबर का ऑफिस सेक्टर 29 गुरुग्राम में है। तो किसी आलतू फालतू बंदे के पास जाने की जरूरत नहीं है, फ्री ऑफ कॉस्ट ये अटैचमेंट होती है, कोई किसी प्रकार का चार्ज नहीं होता। बस अपने गाड़ी के सारे डॉक्यूमेंट्स लेकर जाइए, अपना आधार कार्ड लेकर जाइए, अगर आप रेंट पे रहते हो तो रेंट एग्रीमेंट जरूर ले जाइए, और अगर ड्राइवर को अटैच कराना है तो ड्राइवर का डीएल वगैरह, आधार कार्ड, ये सब चीजें आप लेकर जाइए उबर ऑफिस, ओला ऑफिस, तो आपकी मतलब तुरंत आपकी गाड़ी अटैच हो जाएगी। तो दोस्तों आज की वीडियो आपको कैसी लगी? अच्छी लगी होगी क्योंकि मैं कभी कभी थोड़ा सा इमोशनल सा हो जाता हूँ। तो आज की मैं अर्निंग आपको बता देता हूँ। सबसे पहले अर्निंग कितनी हुई है, तो आज मैंने काम किया है दोनों में ही, और सुबह मैं 8:30 निकला था, अभी 7 बज चुके हैं, मतलब ये लगा लीजिए 9 बजे निकला था तो 7 बज चुके हैं, तो 2 घंटे पहले 10 घंटे तक का काम है ये। तो 10 घंटे में दोस्तों आज की टोटल अर्निंग आप यहाँ पर देख सकते हैं। उबर में हुआ है 1319 रुपए का काम, और ओला में हुआ है 704 रुपए का काम, तो टोटल हो गए 2000। और इसमें जो मेरे को टोल मिले हैं, एक तो एमसीडी का मेरे को अभी वापसी का मिला है, ठीक है, और एक हरियाणा का मतलब ओला में आया है। ओला में मैं 2 चक्कर लगे हैं दोस्तों, तो ये आप लोगों से ही पूछना है कि दोनों चक्कर में दोनों में मिलेंगे मेरे को 100 रुपए, या फिर एक ही बार जैसे उबर देता है वही है। तो अगर दोनों में मिलेंगे तो 300 रुपए आपके टोल के हो जाते हैं, तो काम हो जाता है 2300 रुपए का। और एक मेरी मतलब गुड़गांव से ही प्राइवेट बुकिंग थी 300 रुपए की, तो उसको मैं ऐड नहीं कर रहा दोस्तों। जो टोटल मेरा ओला उबर का काम है बस वही मैं आपको दिखा रहा हूँ, ठीक है। जो अलग से काम होता है उसको कोई फायदा नहीं है, क्योंकि विद प्रूफ आपको जो ऑफलाइन काम है वो ऑनलाइन काम है वही मैं आपको शेयर करता हूँ। वैसे काम मेरा हो चुका है 2600 तक का दोस्तों। तो अभी ओला उबर का मिला के हो गया 2000 तक का, और 300 रुपए का टोल है। टोल को हम साइड कर देते हैं, 2000 का काम है। 2000 के काम में दोस्तों सीएनजी मैंने डलवाई थी 500 रुपए की, तो 500 रुपए की सीएनजी मेरी लग चुकी है पूरी, और जितने पे मैंने सुबह स्टार्ट करी थी उतनी मेरे पास सीएनजी है अभी। मतलब गाड़ी चल चुकी है 115 किलोमीटर, और 115 ये चली है, मतलब टोटल 200 तक की मेरी किलोमीटर चल चुकी है गाड़ी। तो अभी मेरे पास 70-80 किलोमीटर की सीएनजी पड़ी हुई है, तो इसको मैं यूज करूंगा कल। तो अभी हम 2000 की अर्निंग में से 500 रुपए माइनस कर लेते हैं सीएनजी के। तो आज की जो नेट इनकम आई है वो 1500 रुपए की दोस्तों है, और जो कि है 10 घंटे की। तो 10 घंटे में इतनी इनकम होती है, और जो कि मैंने आपको बताया है कि आप 12 घंटे लॉग इन रहोगे तो 12 घंटे में 2200 से 2700 तक का काम आराम से हो जाता है, जो कि मेरा हो जाता है, ठीक है। और अगर आप इससे ज्यादा लॉग इन रहते हो तो और अच्छी अर्निंग कर सकते हो, 4000 भी ले जा सकते हो आप, तो ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। पर 4000 ले जाओगे तो उसका नेट अर्निंग भी आपको बताना होगा कि इतने होती है। तो मैं
मेरी अर्निंग जितनी होती है मैं आपको दिखा दिया। कट के जो नेट अर्निंग आती है वो रियल होती है, वो चीज और भाई नहीं दिखाते। तो ये मेरी वीडियो का एक यूनिक पॉइंट है कि मैं आपके मतलब सारी चीजें आपको नेट दिखाता हूँ विद प्रूफ के साथ। ठीक है दोस्तों, तो इस ब्लॉग को कर लेते हैं यहीं पे एंड, बातें तो होती रहेगी। तो आज की वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट्स करके बताना, और अगर आप चैनल पे फर्स्ट टाइम है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। जितना आप शेयर करोगे वीडियो को उतनी मेरी वीडियो आगे जाएगी, उन भाइयों के पास पहुंचेगी जिनको ओला उबर के बारे में जानना है, ओला उबर में गाड़ी लेना चाहते हैं या सोच रहे हैं, या पुरानी गाड़ी लेकर डालना चाहते हैं या खुद चलाना चाहते हैं। तो ये सारी की सारी वीडियो मैंने डिस्क्रिप्शन में डाली हुई है दोस्तों, आप लिंक पे जाइए डिस्क्रिप्शन में, तो एक के साथ एक वीडियो लाइन से लगी हुई है। तो जो आपको जो नॉलेज चाहिए वो उस वीडियो आप देख सकते हैं। ठीक है, तो इस ब्लॉग को मैं यहीं एंड करता हूँ। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना। तो मिलते हैं कल नेक्स्ट डे नेक्स्ट अर्निंग पे। टिल देन बाय।